करेंगे। शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है और मूलभूत अधिकार को बाधित करके कोई पुलिस पिकेट चलाए, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसके खिलाफ अब मुखर लड़ाई होगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके जन भावनाओं का आदर करते हुए तुरंत वहाँ क्षेत्र में जो भी सरकारी भवन है उसमें शिफ्ट करें। हम लोग उसमें सहयोग करेंगे और जल्दी से उस स्कूल से खाली करें और पढ़ाई चालू कराने का काम करें। साथियों, ऐसी कई सारी समस्याएं उस क्षेत्र में हैं। आज हम लोग पिछले 20 साल पहले याद कीजिए, 20 साल पहले गांव-गांव में कर्मचारी जाता था और लोगों का रसीद काटने का काम करता था। याद है ना? याद है? गांव में कर्मचारी जाता था और रसीद काटने का काम करता था। गांव से जमीन से संबंधित समस्याएं गांव में सुलझाने का काम होता था। लेकिन जब से ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुई है, खतियान में बहुत सारे त्रुटियां हैं। खाता नंबर गलत है, प्लॉट नंबर गलत है, नाम गलत है, प्लॉट ही दर्ज नहीं है, ऑनलाइन नहीं है और रसीद भी नहीं कट रहा है। और रसीद कटाने के नाम पर, इन त्रुटियों को ठीक कराने के नाम पर पहले तो कर्मचारी वहां जाते थे, आज सारे रैयतों को प्रखंड कार्यालय आना पड़ता है। लोग परेशान हैं, 35 किलोमीटर से चलकर आते हैं, काम नहीं होता है। मजबूरी में कहा जाता है, क्या जानते हैं, ऐसे काम होगा, रोज दिन घूमने से बचना है तो क्या करना होगा, चढ़ावा देना होगा, जिसको माल कहते हैं, है ना। ये अवैध वसूली का काम इस प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में कर्मचारी और अन्य अधिकारियों के द्वारा होते आया है। ये हम लोग परेशान होकर आज ये कहने आए हैं कि ये सब बंद कीजिए। ये भूमि अभिलेख को सुधार करना ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि सीओ साहब आपके मैनुअल कहता है कि 365 दिन में आपको 120 दिन पब्लिक के साथ समय देना है, पब्लिक के समस्याओं को ठीक करना है। इसलिए आपसे मांग है कि आप विशेष कैंप शिविर लगाकर आप पंचायत में बैठकर ग्रामीणों का जमीन संबंधी जो त्रुटियां हैं भूमि अभिलेख में उसको ठीक करने का काम कीजिए, उसको सुधार करने का काम करिए, ऑनलाइन करने का काम करिए, रसीद काटने का काम करिए। भूमि अधिकार एवं सामाजिक न्याय समिति आपको स्थानीय क्षेत्र में आवेदन को जमा करवाने में, इस काम को सफल रूप से संपन्न कराने में आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अब वहाँ की जनता बार बार यहाँ आकर परेशान नहीं होगी। पिछले 10 सालों से रैयतों ने ये परेशान हुआ है। अब आपको गांव में जाना होगा, आप कैंप करके लोगों को ये सुविधाएं आपको ठीक करना पड़ेगा। यही हम लोग कहने आए हैं, वरना हमारा आंदोलन और उग्र होगा, यही हम बताना चाहते हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो इस प्रखंड कार्यालय से जो योजनाएं विभाजित होती है सभी पंचायतों में समान रूप से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन हम ही आप लोग से कहते हैं, कोई आदमी रोज दिन मिला जुला है, रोज दिन उठन बैठन है, उतनी नजदीक में है, अगर उतनी मालदार है तो का सब योजना ओकरे मिल जाए चाहिए का? अरे कोई भाईवा ज्यादा तेज है तो का सब माल और सब योजना ओकरे मिलना चाहिए कि सबके देना चाहिए? हाँ, तो कोई पंचायत में पता चलता है कि 40-50 को आप पशु शेड दे दिए, 40-50 को कुआं दे दिए, 40-50 को अन्य योजना दे दिए, लेकिन पताल पंचायत में 8 हो, 9 हो, 10 हो। ऐसा अनुभव है जो सच है, हम वही कहने आए हैं कि ये अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। जितने भी विकास योजनाएं आते हैं समान रूप से सभी पंचायतों को बराबर बांटने का बात कीजिए। अंत में आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, सीओ महोदय, आप से आग्रह रहेगा कि आप हम सभी ग्रामीणों के बीच में आ जाएं और सभी के बीच में आप आवेदन लें। हमें बड़ी खुशी होगी कि जनता का सेवक जनता का मान रखा और जनता के बीच में उनकी पीड़ा को समझते हुए उनके जो आवेदन है उसको लेने आएंगे। आपके मुख से 2 वचन सुनेंगे। सभी लोग जो पानी में भीग रहे हैं, 35 किलोमीटर से चलकर आए हैं, सभी भूखे प्यासे बैठे हैं, आपके मुखर बिंद से जो वचन आएगा उसी से सबके भूख प्यास मिट जाएगी। हम आशा करेंगे आप वहां से चलकर आप ये इस कार्यक्रम में आ जाइए, सभी के बीच में आप आवेदन लीजिए। यही आग्रह के साथ ये कहना चाहेंगे कि बचरा पंचायत और किस्टो पंचायत और बहरा पंचायत ये जो क्षेत्र है पहले केरेडारी प्रखंड का ही हिस्सा था। सीसीएल की खनन सुविधा को देखते हुए प्रशासनिक सुविधा खनन के लिए सीसीएल के ध्यान में रखकर बिना ग्राम सभा की सहमति के लोगों के राय विचार के खिलाफ
जाकर वो चतरा जिला और के टंडवा प्रखंड में शामिल कर लिया गया है। तब से जनता बराबर वहां से आंदोलन करती रही है। ये वर्षों पुरानी मांग है वहां की जनता की, और आज बड़े पैमाने पर लोग आए हैं। यही आपको कहने आए हैं कि हमको भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से और अन्य कई कारणों से हम लोग का सुविधा जो है केरेडारी प्रखंड में ही पड़ता है। आपसे आग्रह है कि आप पुनः बचरा और किस्टो पंचायत को, बहेरा पंचायत को आप केरेडारी प्रखंड में शामिल करने का काम करें। साथ ही साथ आपसे कहेंगे कि उस क्षेत्र में वहाँ के लोग प्रतिनिधि यहाँ को तक आने में उनको कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी आवाज़ जल्दी यहाँ पहुँच नहीं पाती है। आपसे आग्रह रहेगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आप विशेष रूप से उन क्षेत्रों को ध्यान में रख के उन क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करें, और जमीन संबंधी समस्याओं में वहाँ से आजीविका से जुड़ी समस्याओं पर आप किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि केरेडारी क्षेत्र में, बड़का गांव क्षेत्र में कई फर्जी ग्राम सभाएं करके ऐसे गैरमजरूआ जमीन का आवंटन को वो करवा दिया जाता है। फर्जी ग्राम सभाएं कर करके इस क्षेत्र में खदान चल रहे हैं, लोगों की जमीनें गई, लोग धूल कचड़े से परेशान हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, अपनी आजीविका खत्म हो रही है, गांव उजड़ रहे हैं। इसके बावजूद अपने जमीन में ही उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अगर रोजगार मांगने के लिए जाते हैं उनमें मुकदमे मिलते हैं, उनको जिल्लत मिलती है, उनको केस मिलता है, उनको लाठी मिलता है, उसको डंडे मिलते हैं। प्रशासन के लोग उन्हें दबाने का काम करते हैं। इसलिए इस अनुभवों से हम लोग ये अनुभव करके हम लोगों ने साफ कर दिया है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी तरीके के फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। ईमानदारी से ग्राम सभा की सहमति के बाद ही आप किसी तरह का काम करेंगे, ये हम लोग कहने आए हैं। क्योंकि अधिकारी लोग का बहुत सारा प्रभाव कंपनी के पक्ष में, सरकार के दबाव में हम लोग करते देखे हैं। तो ये चीजें दक्षिणी कर्पूरा केरेडारी दक्षिणी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ कि आप सभी लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। एक ही बात कहेंगे कि हमें कोयला नहीं, हमको जीवन चाहिए। ये विकास नहीं, ये विनाश है, और कोयला खनन ये अभिशाप है। हम लोग इस अभिशाप को नहीं लाना चाहते अपने क्षेत्र में। हमारे पास पर्याप्त प्रकृति का दिया हुआ जल, जंगल, जमीन है, पानी है, हवा है, सब कुछ है। बस सरकारी योजनाओं से आप शिक्षा का दुरुस्त व्यवस्था कीजिए, आप सिंचाई सुविधा व्यवस्था ठीक कर दीजिए, कृषि उपज का लेके आप ठीक व्यवस्था कर दीजिए। हम लोग इतने हैं, अंबानी अडानी नहीं बनना है। बस आने वाले पीढ़ियों के लिए ये जीवन बढ़िया से चलता रहे, बस इतनी सी हमारी कामना है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये इतनी कीमती चीज है कि इसकी भरपाई और कोई चीजों से नहीं हो सकती। कोयला से तो कभी नहीं हो सकती, स्टील से तो कभी नहीं हो सकती। इसलिए कोयला ब्लॉक को बंद करें। स्टील उत्पादन करना जरूरी नहीं, अनाज उत्पादन करना जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत